हेलो दोस्तों, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यू करते हैं हम जी। इंडिया इज आल्सो वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बात हमने पहले भी पढ़ी कि कैसे सिर्फ 2.5% एरिया है लैंड का और 17% पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं हम, ठीक। एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज। मेगा डाइवर्स मतलब जिसकी डाइवर्सिटी विभिन्नता बहुत अधिक होती है, तो इंडिया ऐसी कंट्री है। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। बायोम्स, इंडिया में पाए जाने वाले मेजर बायोम्स कौन कौन से हैं? बायोम्स क्या होते हैं हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। ज्योग्राफिकल एरिया जो अपने आप में टेम्परेचर के कारण और ऐसे फिजिकल फैक्टर्स के कारण अलग होता है और उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पूरा एक सिस्टम बना देते हैं। तो इंडिया के मेजर बायोम्स कौन कौन से हैं? पहला है जी ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट। ट्रॉपिक के आसपास पाए जाने वाले ऐसे कुछ ह्यूमिड जहां बारिश होती है फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले ऐसे फॉरेस्ट जहां पर क्या है, बारिश कम होती है और जब बारिश नहीं होती उस पूरे पीरियड में ये क्या है, ठंड में अपने पत्ते गिरा देते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक, जिसके पत्ते नहीं गिरते इस एरिया के फॉरेस्ट के। वार्म डेजर्ट्स, सेमी डेजर्ट, रेगिस्तान वाले बायोम्स। अल्पाइन मीडोज, पहाड़ों के माउंटेन के ऊपर क्या है, जो घास है। अल्पाइन मतलब पहाड़ों के ऊपर, मीडोज मतलब जो पूरे घास वाला मैदान, घास वाला एरिया। तो इन चीजों, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए सिर्फ मेंशन किया है। आगे है बायो ज्योग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया को हम कुछ जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। बायो उस एरिया में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के हिसाब से। ज्योग्राफिक मतलब ज्योग्राफी मीन सतह पर पहाड़ है, पठार है, डेजर्ट है, कैसा है, भूगोल कैसा है। ये देखो, 1 नंबर ये है ट्रांस हिमालयस, हिमालय का ऊपर वाला एरिया। 2 नंबर हिमालय। ये 3 यहाँ पर है डेजर्ट, ये है सेमी डेजर्ट, ठीक। ये है वेस्टर्न घाट, पूरा पश्चिम में जो घाट है हमारे ऊपर उठा हुआ एरिया, पहाड़ है। डेक्कन पेनिनसुला, ये पूरा दक्कन पठार। गंगेटिक प्लेन, ये वाला गंगा जमुना, ये हिमालय के साथ साथ चलता हुआ प्लेन, गंगेटिक प्लेन, ठीक। ये कोस्टल एरिया, तटीय एरिया 8वां, ठीक। नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ये हो गया और कुछ हमारे आइलैंड हो गए। आइलैंड मतलब द्वीप, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको आपने समझ लेना है पॉज करके। आगे बात आती है जी फौना। फौना मतलब जानवर वगैरह, कौन कौन से हैं जी। फौना आर द एनिमल्स, जानवर, ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड। किसी खास समय में किसी खास एरिया के में पाए जाने वाले कौन कौन से एनिमल्स, उसे कहते हैं वहां का फौना। हियर फर्स्ट बेसिक नॉलेज इज गिवन ऑन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ फौना। तो इनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी जहां पर प्रदान की है। हम पढ़ क्या रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर, तो उसमें जीव की जो डाइवर्सिटी है, बायो की जो डाइवर्सिटी है, उसी में अब हम पढ़ेंगे फौना। फौना में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं ये देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। वर्टिब्रेट्स मतलब रीढ़धारी आर एनिमल्स विद बैकबोन्स एंड स्पाइनल कॉलम।
रीढ़ की हड्डी होती है और पूरा स्पाइनल कॉलम होता है, स्पाइन का पूरा एक कॉलम होता है। दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। याद रखनी बात आपने, ये काफी एडवांस्ड होते हैं, काफी अच्छे तरह से विकसित ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। ऑल्दो वर्टिब्रेट्स रिप्रेजेंट ओनली ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल एनिमल्स। सारे जीव जंतुओं की परसेंटेज की बात करें तो इनका परसेंटेज बहुत कम है। बट ड्यू टू देयर साइज एंड मोबिलिटी, अपने साइज के कारण और मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं, दे डोमिनेट देयर एनवायरमेंट। ठीक है, अपने एनवायरमेंट को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। चाहे संख्या में कम है पर अपने जहां ये रहते हैं उसको ये डोमिनेट है, इनका दबदबा होता है उस सिस्टम में। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इनकी कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहली बात आती है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, कौन कौन से हॉट ब्लडेड हैं, इनका खून ठंडा होता है, गर्म होता है, कुछ ऐसा। तो उसमें आपने याद रखना है रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। अब रट्टा ऐसे ही नहीं मारना, अगर आपको कंसेप्ट पता है कोल्ड ब्लड क्या होता है। कोल्ड ब्लड वाले वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने खून के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। इसलिए जब ठंड आती है, उदाहरण के लिए जब ठंड आती है तो ये जमीन के नीचे चले जाते हैं। अब क्योंकि रेंग कर चलता है सांप, तो आप देखना, एग्जाम्पल रखना मन में, तो सांप हमको सर्दियों में नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा जमीन के अंदर चले जाते हैं बाहरी ठंड से बचने के लिए। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ गया रेप्टाइल्स हॉट ब्लड वाले होते हैं या कोल्ड ब्लड वाले, तो आपने मन में सोचना है हाँ भी सांप है, रेप्टाइल है, पर सांप अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए वो जमीन के नीचे चला जाता है। हाँ मुझे पता है, तो इसलिए सांप क्या है, कोल्ड ब्लडेड। सांप क्योंकि रेप्टाइल है इसलिए रेप्टाइल भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो इसलिए आपने वहां पर अपना दिमाग लगाना है। कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। एनिमल्स दैट कैन नॉट जनरेट इंटरनल हीट आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो वो अपने अंदर इंटरनल हीट नहीं जनरेट कर पाते, तो इसलिए वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर बाहर ठंडी आ गई तो वो अपने आप हीट नहीं जनरेट कर पाएंगे, पर बाहर की ठंडी से बचने के लिए फिर वो क्या करते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं। इंसेक्ट्स, वॉर्म्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये वाले, फिश हो गई, एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, एंड रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स हो गए, फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ठीक, ऑल क्रीचर्स एक्सेप्ट मैमल्स एंड बर्ड्स। अगर हम बर्ड्स, पक्षी की और मैमल्स को हटा दें तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में, ये वाले वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रेप्टाइल भी आ जाएंगे। ठीक, और आपके फिश भी आ जाएंगे, एम्फीबियंस, बॉम्ब है ना, कीड़े मकोड़े है ना, ये सारे रेप्टाइल्स की भी हड्डी होती है। ठीक, मैमल एंड बर्ड्स, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, नहीं जहां कुछ लोचा है। ठीक, वर्टिब्रेट्स में नहीं, ये है रेप्टाइल्स है ये, क्योंकि मैमल्स जैसे हम इंसान हैं, हम हमारे भी तो हम मैमल्स में आते हैं, पर हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हम इनवर्टिब्रेट्स में आए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रेप्टाइल्स की एग्जांपल है। इंसेक्ट्स हो गया, कीड़े जो, और फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गया, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, ऑल क्रिएचर्स एक्सेप्ट मैमल्स और बर्ड्स को छोड़कर रेप्टाइल की कैटेगरी में आ जाएंगे। यहां पर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, एनीहो आपने इसको देख लेना है। दे हैव स्केल्स। रेप्टाइल्स की बॉडी पर क्या होते हैं, स्केल होते हैं। स्केल जिसके द्वारा ना वो जमीन पर घिस सकते हैं, घिस कर चल सकते हैं। इनकी बॉडी पर क्या होते हैं, स्केल होते हैं। जैसे सांप की बॉडी पर जैसे नीचे देखना स्केल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे निशान होते हैं, वो उससे क्या होता है कि वो जमीन के ऊपर घिस घिस कर चल लेते हैं आराम से। इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, और जनरली ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। और इनकी कान में क्या होते हैं, होल होते हैं, कान के होल होते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर्स। तो बाहर निकले हुए कान की जगह पर क्या होते हैं, सुराख होते हैं। जैसे हमारे कान है, पर इनके रेप्टाइल्स में क्या है, कान नहीं होते, सुराख होते हैं।
ठीक है जी। जहां तो इनकी 4 टांगे होंगी, जहां 9 लेग्स होंगी, जैसे छिपकली है, छिपकली की कितनी टांगे हैं? 4, जहां बिल्कुल नहीं होंगी, मतलब 2 टांगों वाले नहीं होते। ठीक, जहां थोड़ी कंफ्यूजन होगी थी उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, फिश, एम्फीबियंस, है ना, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स है। ठीक, जहां हम सिंपल कह दें ऑल क्रिएचर्स एक्सेप्ट मैमल्स एंड बर्ड्स, हम रेप्टाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, इस लाइन को ना आप हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। हम सिंपल यही रखते हैं कि ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंग कर चलते हैं, रेंग कर। रेंग कर मतलब घिस घिस कर जमीन के साथ धीरे धीरे। ठीक, और ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, मतलब ये अपने इंटरनल हीट नहीं जनरेट कर सकते, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। बॉडी पर स्केल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्किन ड्राई होती है। ठीक है जी। हमने जरूरत से अधिक हर एक कैटेगरी की पीएचडी नहीं करनी, मेन ज्ञान लेना है ताकि हमको पता हो। आगे बात आती है बर्ड्स की, पक्षी। दे आर वार्म ब्लडेड, पक्षी गर्म खून वाले होते हैं। एंड हैव फेदर्स एंड विंग्स, पंख होते हैं। अंडे देते हैं। इनकी कितनी टांगे होती हैं? 2। इनके भी कान बाहर नहीं होते, बस ईयर होल्स होते हैं। ये बात हो गई। आगे बात आती है मैमल्स की। दे गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस, तो ये अंडे नहीं देते, बच्चा सीधा पैदा करते हैं। ठीक, मैमल मदर नर्स देयर यंग वन विद मिल्क हैव ब्रेस्ट, मतलब इनके दूध की ग्रंथियां होती हैं, इनकी फीमेल में दूध की ग्रंथियां होती हैं, जिससे वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। मैमल्स का मतलब दुधारू, ठीक, जो दूध पिलाते हैं, और अंडे नहीं, जंग मन की डिलीवरी करते हैं। जंग सीधा बच्चे को पैदा करते हैं, ऐसा सोच लो। ये बात हो गई। ये ब्रीथ विद लंग्स, इनके फेफड़े होते हैं। ठीक है जी। दे लिव ऑन लैंड, है ना, हैव 4 लेग्स, 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स, जैसे इंसान है। 4 होते हैं इनके लेग, कह लो। 2 हाथ हो सकते हैं, 2 टांगे हो सकती हैं, या चारों की चारों टांगे हो सकती हैं। इनके कान होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है जी। ईयर्स दैट स्टिक आउट। आगे बात करते हैं जी फिशेस की, मछलियां की। मछलियां क्या है? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है जी, कोल्ड ब्लडेड है। लिव इन वाटर, पानी में रहती हैं। ब्रीद इन वाटर यूजिंग गिल्स, इनके ना साइड में गिल्स होते हैं, गिल। हम पंजाबी में कहे तो गलफड़े कहते हैं इसको, हिंदी में आप देख लेना, गिल्स कहते हैं इसको। ठीक, साइड में मुंह से पानी लेते हैं, साइड से पानी निकाल देते हैं, और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। एंड नॉट थ्रू लंग्स, तो इनके फेफड़े नहीं होते, तो ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। ये बात हो गई। हैव स्केल्स, इनकी बॉडी पर भी स्केल्स होते हैं। फिन्स होते हैं, फिन्स समझते हैं, मछली के जो ये जैसे पूंछ हो गई, 2 साइड में निकले हुए होते पतले पतले, उसे कहते हैं फिन्स। और ये अंडे देते हैं। ठीक है जी। आगे बात आती है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी और समुद्र दोनों में रह सकते हैं, सॉरी, समुद्र और धरती दोनों पर रह सकते हैं, पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है जी। दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, देखा, लैंड और पानी दोनों पर रह सकते हैं। हैव वेब्ड फीट, तो इनके पैरों में क्या होते हैं? छोटे छोटे ना धारियां सी होती हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दे हैव मॉइस्ट स्मूथ स्किन, स्मूथ स्किन होती है। हैव 4 लेग्स और समटाइम्स नो लेग्स, या तो 4 टांगे होती हैं या नहीं होती, जैसे मेढक हो गया। दे ले एग्स, तो ये अंडे देते हैं। आप देख लेना ना, जैसे मेढक के पांव के नीचे देखना तो आपको पता लग जाएगा, हाँ भी वेब्ड फीट है। आगे बात आती है इनवर्टिब्रेट्स की, रीढ़धारी। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन्स, तो उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, स्पाइनल कॉलम नहीं होता। मोर देन 98% एनिमल स्पीसीज इन द वर्ल्ड आर इनवर्टिब्रेट्स, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 98% जितने एनिमल पाए जाते हैं उनमें से 98% से ज्यादा क्या है? इनवर्टिब्रेट हैं। ठीक है, 2% से भी कम क्या है? वर्टिब्रेट, मतलब रीढ़धारी सिर्फ 2% से भी कम है। पर आपने उनकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि वो बहुत विकसित होते हैं, और जहां होते हैं वहां पर उस एनवायरनमेंट को डोमिनेट करते हैं।
पर संख्या में अधिक क्या होते हैं, वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। अरीड़धारी क्या है, संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। 90% से भी अधिक एनिमल स्पीसीज का क्या है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें बैकबोन नहीं होती। ठीक है जी। इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव एन इंटरनल स्केलेटन, अंदर का हड्डियों का पिंजरा होता है जो, वो नहीं होता, मेड अप ऑफ बोन। ठीक है, हड्डियों का स्केलेटन, कंकाल उनका अपना नहीं होता। मैनी इनवर्टिब्रेट्स हैव ए फ्लूइड फिल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, कुछ अंदर जैसे हम कह सकते हैं इनका ये स्केलेटन है पर पिंजरा है, पर वो हड्डियों का नहीं होता, उसमें खास तरह का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, लाइक जेलीफिश, बॉम एक्सेट्रा। कुछ कीड़े और कुछ जैसे जेलीफिश हो गई, हमको लगता है कि इसके अंदर पिंजरा है, इनका पिंजर है हड्डियों का, पर वो हड्डियां नहीं होती, वो एक लिक्विड होता है खास प्रकार का। अदर्स हैव ए हार्ड आउटर शेल लाइक इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस, और कईयों के बॉडी के बाहर शेल होता है। आगे बात आती है जी एनिलिड्स की। एनिलिड्स हैव बॉडीज दैट आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। अच्छा जी। दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनके अच्छे तरीके से डेवलप्ड। ठीक है जी। बट दे डोंट हैव एनी लिम्स, इनके लिम्ब नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट बात है। दे डोंट हैव एनी लिम्स, उंगलियां वगैरह ये नहीं होते। दे आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अर्थवॉर्म्स केंचुआ, लीचेस, लीचेस होते हैं जो आपके खून चूस लेते हैं, छोटे छोटे कीड़े से होते हैं। राउंड वॉर्म्स, ठीक। जो जो आपको नहीं समझ लगे ना, मैं अगर नहीं फोटो दे पाया तो आपने उसी समय गूगल पर फोटो देख लेनी है। तैयारी करने का यही तरीका, जो कंसेप्ट ना समझ लगे गूगल या यूट्यूब पर तभी देख लो। आगे आते हैं जी बात मोलस्क की। मोलस्क हैव ए सॉफ्ट स्किन लाइक ऑर्गन कवर्ड विद ए हार्ड आउटसाइड शेल, इनका बाहरी क्या होता है, एक शेल होता है पूरा कैल्शियम कार्बोनेट टाइप का बना हुआ शेल होता है, और अंदर क्या होता है, सॉफ्ट स्किन लाइक ऑर्गन होते हैं। बाहरी परत क्या होती है, शेल होते हैं। ये देखिए, ये मोलस्क की एग्जांपल है। बाहर क्या है, हार्ड परत है, अंदर कोई जीव है सॉफ्ट, बाहर हार्ड परत है, अंदर एक जीव है सॉफ्ट। इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे। देखिए, सम मोलस्क लिव ऑन लैंड, कोई लैंड पर रहते हैं, जैसे स्नेल, स्नेल की एग्जांपल देख लो, ये वाला गोंगा, गोंगा ये लैंड पर रह लेता है, ऐसे बाहर ऐसे हार्ड होता है, अंदर छोटा सा ये सॉफ्ट वाला पोर्शन हो गया स्नेल। अदर लिव इन वाटर सच एज ऑयस्टर, हिंदी में कहे तो सिप्पी, कुछ पानी में भी रहते हैं। सिप्पी की एग्जांपल देख लो, जहां है सिप्पी, ये देखो ये सिप्पी, ये पानी में। स्क्विड एंड ऑक्टोपस, ठीक है ना, ये है, ये भी सिप्पी, ये देखिए पर्ल जिसमें, और ये है स्क्विड, ये है स्क्विड, देखिए ना, पर्ल फाउंड इनसाइड ऑयस्टर, सॉरी ये ऑयस्टर है, जिसके अंदर मोती मिलता है उसे कहते हैं ऑयस्टर। ये क्या है, स्क्विड, ठीक है जी, ऑयस्टर, सिप्पी वगैरह, यही जैसे ये वाली सिप्पी ऑयस्टर। अच्छा जी, आगे बात आती है एचिनोडर्म्स की। एचिनोडर्म्स आर मरीन एनिमल्स, मरीन मतलब समुद्र में पाए जाने वाले। मोस्ट ऑफ देम हैव आर्म्स और स्पाइंस, ज्यादातर में क्या है, इनकी बाहें वगैरह होती हैं, और इनकी स्पाइन भी होती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, स्पाइन कॉलम होता है ना, पूरा रीढ़ की हड्डी के आसपास पूरा कॉलम होता है। दैट अमर्ज और रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ देयर बॉडी, ये देखिए, एक ये वाला कॉलम हो गया, एक सेंटर, इनकी बॉडी के सेंटर से कॉलम निकलता है, एक जे वाला कॉलम हो गया, एक जे वाला कॉलम हो गया, एक जे वाला और एक जे वाला, ठीक। तो इस स्टारफिश एग्जांपल किसकी है, एचिनोडर्म्स की। इसकी आर्म्स होते हैं, जहां स्पाइन कह लो, ये इसकी आर्म्स कह लो, इसकी हाथ कह लो या स्पाइन कह लो, तो जो कि सेंटर से निकलता है, सेंटर ऑफ द बॉडी। एग्जांपल क्या होगी, स्टारफिश, ये स्टारफिश की एग्जांपल थी। कॉमन एग्जांपल्स आर सी स्टार, सी अर्चिन,
सैंड डॉलर, सी कुकुम्बर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपने बस स्टारफिश वाली ज़्यादा याद रख लेनी है। ठीक है जी, ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर सिंपल सिंगल सेल्ड एनिमल्स, एक ही सेल के बने होते हैं, एक ही सेल होता है इनमें। दे आर आल्सो द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स में से स्मॉलेस्ट कौन है? प्रोटोजोआ, ये याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। मोस्ट ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, ज्यादातर क्या होते हैं? बहुत छोटे सूक्ष्म जीव। माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब? दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, तो नग्न आंखों से हम इनको नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर लेंस चाहिए। मशीनों के द्वारा हम देख सकते हैं, लेंस के द्वारा देख सकते हैं, हम ऐसे नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकते। आल्दो दे आर सिंगल सेल्ड, चाहे ये एक ही सेल के बने हैं, पर बट दे डू ब्रीथ, ये सांस लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या वो सांस लेते हैं? यस। क्या वो सांस लेते हैं? यस। मूव, चलते भी हैं। ठीक है जी। एंड रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लाइक मल्टी सेल्ड एनिमल्स, जैसे मल्टी सेल एनिमल ब्रीथ करते हैं, मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही सिंगल सेल वाले ये प्रोटोजोआ भी करते हैं, चाहे ये सिंगल सेल्ड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सिंगल सेल हैं, पर इनकी प्रॉपर्टियां देखा जाए तो मल्टी सेल वाली हैं। ये सारे पॉइंट आपने याद कर लेने हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, सिंगल सेल होता है इनका, पर मल्टी सेल की तरह सांस लेते हैं, मूव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, अमीबा, अमीबा इसकी एग्जाम्पल है। फोटो देख लेनी आपने अमीबा की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी। थैंक यू।